सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का सिलेबस। पहला टॉपिक दिख रहा होगा आपको, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो ज़रूरी बातें। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर लिखा हुआ जो भी है कंप्लीटली इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो हिंदी मीडियम के बच्चे देखना बंद ना करें। पढ़ाने का जो मीडियम है वो हिंदी ही है, और जहाँ पर भी टर्म्स आएंगे मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा। और सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी साथ में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो टॉपिक दोनों में कॉमन है, सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, वो चलेगा, और इसके बाद में जो भी अलग होंगे टॉपिक वो अलग से करा दिए जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को देखते समय अपनी पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक अपने पास में रखिए, एक रफ कॉपी रखिए साथ में। कुछ नोट करने लायक लगे तो नोट करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोला जाता है इसे बहुपद। पॉली का मतलब मैनी, यानी कि बहु, एक वचन बहुवचन वाला। नियल्स मतलब पद, एक्सप्रेशंस। अब इसमें हमको देखना क्या क्या है। पहली चीज होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। दूसरी चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, कि पहचानेंगे कैसे कोई दिया हुआ एक एक्सप्रेशन है तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पहचान करना। तीसरी चीज टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का अर्थ होता है जितने भी चीज इसमें यूज होती हैं, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें। चौथी चीज जो है वो है डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्रीज का मतलब घात। और पांचवी चीज होती है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब शून्यक। इसके बाद देखेंगे, जब एक बार पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम पहचान ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, उसकी डिग्री पता कर ले रहे हैं, उसके जीरोस पता कर ले रहे हैं, इसके बाद में आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का डिवीजन। यहां तक का कोर्स, मल्टीप्लिकेशन तक का कोर्स सीजी बोर्ड का है, डिवीजन एक सीबीएसई में एक्स्ट्रा है। तो सभी चीज देखते चलेंगे, कोई एक आध टॉपिक कोई बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक एक करके देखते हैं सारी चीजें। पहली चीज देखेंगे डेफिनेशन, कि कब हम किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब कभी भी एक कांस्टेंट टर्म हो और उसका गुणा किसी वेरिएबल से हो। कांस्टेंट यानी कि अचर पद, और वेरिएबल मतलब चर राशि। कांस्टेंट यानी कि जो फिक्स रहेगा, यानी कि जो नंबर्स होते हैं 4, 5, 3, 6। वेरिएबल यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, जैसे x रख लो, y रख लो, t रख लो, v रख लो, कुछ भी। तो इसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल अगर देखें, 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। 2x² + 3x - 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को दिखाया कैसे जाता है, जैसे यहां पर वेरिएबल जो चर राशि है वो x है, तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 3x - 5। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। इसी तरह का अगर y हो तो y का कर देंगे py, मान के चलो अगर y² + 5 है। तो ये हुई बात पॉलिनोमियल्स कब कहा जाता है, जब एक कांस्टेंट का गुणा एक वेरिएबल से हो। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब देखेंगे अगला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
तो अगर हमको मिल जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पता कर ले रहे हैं पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, तो इसका एक और सिर्फ एक रूल ये होता है कि कभी भी x का जो पावर हो ये हमेशा होल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल x का पावर 1 हो, x का पावर 2 हो, x का पावर 3 हो, साथ ही साथ x का पावर 0 भी हो सकता है। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब ये होल नंबर नहीं होगा। जैसे x की पावर अगर -1, तो इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर 1/x प्लस x ऐसा कोई टर्म दिया है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का पावर -1 हो जा रहा है। इसी तरीके से √x प्लस 2√2x स्क्वायर ऐसा कुछ अगर पॉलिनोमियल दिया है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये है √x। √x का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ। तो पहली एक्सरसाइज आप लोग सबको ही अपने पुस्तक में देखिएगा। पॉलिनोमियल्स को पहचानना है कि इनमें से दिया हुआ कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। अब इसके बाद में देखते हैं डिग्री। अच्छा, डिग्री से पहले एक चीज छूट रहा है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, तो यहां अगर अपन देखें तो x स्क्वायर एक वेरिएबल है, उसका कांस्टेंट कौन हुआ, 3 हुआ। 5x में x वेरिएबल है, उसका कांस्टेंट हुआ 5। अब जब पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो क्या होगा देखकर बता दो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो 3। इसी तरीके से किसी का भी कोएफिशिएंट पूछे, मान लो पूछे कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट होगा 5। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में आपको जो पहला एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के भी सवाल मिलेंगे कि कोएफिशिएंट बतलाइए, x स्क्वायर का बतला दीजिए, x का जो भी पूछा है। तो एक बार बनाकर सबको ये अपना अपने एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज 1 में होगा या किसी एक्सरसाइज 2 में होगा, जैसा भी, शुरुआत का ही चीज है। अब इसके बाद आते हैं डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्रीज क्या होती हैं, हिंदी में बोलते हैं घात। तो डिग्री कुछ भी नहीं होता है जिसका जितना पावर दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम पावर। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x का पावर 4 है, फिर 3x क्यूब है, फिर 2x स्क्वायर है, -3x प्लस 10। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे अधिक पावर अगर किसी का दिख रहा है तो वो कौन सा है, x का पावर 4। तो x का पावर 4 जो दिख रहा है, तो हम बताएंगे कि इस गिवन पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो है कितनी, 4। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर दिखे किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको हम बोल देते हैं डिग्री। डिग्री कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। जैसे डिग्री जो होता है अक्सर 0 से शुरू होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। अब मान लो कि कोई एक पॉलिनोमियल है x की पावर 11 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 13। अब इसकी डिग्री अगर पूछे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये बात हुई डिग्री की। अब ये डिग्री 0 कब होता है,
तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सभी को सीजी बोर्ड में, सीबीएसई में एक्सरसाइज में मिलेगा ही मिलेगा कि पहचानो कि 5 क्या ये एक पॉलिनोमियल है? 5 एक पॉलिनोमियल है? क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो 5 बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। इस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी होती है? 0। इसकी डिग्री होगी 0। तो डिग्री अगर 0 है तो बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, वो वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हो या फैक्टराइज करके सॉल्व करते हो, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो अभी बात हो चुकी डिग्रीज की कि डिग्री कितनी होती है? 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। तो ये हो गया डिग्री। इससे भी मिलते जुलते सवाल आप लोग लगाइएगा एक्सरसाइज में। बड़े ही सिंपल सवाल होते हैं। इस चैप्टर में करने का काम आएगा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवीजन आएगा। बाकी सभी चीज बड़े आसानी से बन सकता है, बड़े ही आराम से। तो एक और चीज देखते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्यक। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस को बोलते हैं शून्यक। बड़ा बोल लगेगा। अब ये क्या चीज होती है शून्यक? तो जीरोस का मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसको अगर सिंपल, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो जीरोस का मतलब होता है कि आंसर क्या है इस पॉलिनोमियल का? आंसर, सॉल्यूशन। जैसे अगर कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है 2x + 10, अब इसका मुझे जीरोस फाइंड करना है, इसका शून्यक फाइंड करना है। तो शून्यक फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे, किसका पॉलिनोमियल दिख रहा है? x का पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे हम कि ये px है। तो px बराबर कितना हो गया? 2x + 10। दूसरा काम क्या करना है कि px को 0 के बराबर ले लेना है। px को 0 के बराबर ले लेना है। अब px का क्या मान था? 2x + 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2x यहीं रह जाएगा, 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में x बराबर -10/2 यानी कि -5। तो ये जो निकल कर आया, इसी -5 को हम बोलते हैं जीरोस, शून्यक। तो इसलिए मैं बोला था कि बड़े ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो जीरोस का मतलब होता है आंसर, सॉल्यूशन, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये बात हो गई जीरोस की। अब कितने जीरोस होते हैं? कभी कभी होता है कि कितने जीरोस होते हैं, 1 जीरोस होंगे कि 2 जीरोस होंगे कि 3 जीरोस होंगे, कितने आंसर होंगे? तो जितनी डिग्री
जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहां इसकी डिग्री कितनी थी? इसकी डिग्री 1 थी, इसलिए इसके कितने आंसर निकल के आए? 1 निकल के आए। अगर डिग्री 2 होगी, अगर डिग्री 2 होगी तो इसके कितने जीरोस निकल के आएंगे? 2। इसके कितने जीरोस निकल के आएंगे? 2। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व किए होंगे इससे पहले 8th वगैरह में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर निकल के आते हैं? 2 आंसर निकल के आते हैं। तो क्यों 2 आंसर निकल के आते हैं? क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। तो ये बात हो गई जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो आपका एक्सरसाइज सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों से मिला जुला के एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इतने से, क्योंकि मेन काम तो मैंने बताया क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ नहीं रखा है, मेन काम होता है डिवीजन। डिवीजन थोड़ा ध्यान देना रहता है, बस आसान वो भी है। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या होगा इसका कोएफिशिएंट? हिंदी में कि दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। कोएफिशिएंट को एक्चुअली क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। क्या होगा यहाँ पे? बड़े आसानी से बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? 0 तो नहीं लगा है, 0 होता तो कंप्लीटली 0 हो जाता। क्या लगा हुआ है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से एक और देखते हैं कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो इसको देख के डरना नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। 1.5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको क्या, वेरिएबल जो है x के पावर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। x का पावर हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। उसके साथ का कोएफिशिएंट में चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? π/2। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 1। यहां क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है सामने, क्या होगा? वेरी गुड। तो ये होते हैं बड़े सिंपल से सवाल। एक्सरसाइज नंबर 1 में ऐसा ही सब मिलेगा देखने को। इसके बाद देखते हैं जीरोस। अच्छा, जीरोस वाले सवाल में ना 2 तरह का सवाल होता है, बताता हूं। जो जीरोस होता है, एक तो होता है कि डायरेक्टली आप जीरो फाइंड करके बताओ, और दूसरा चीज होता है कि पुट x इज इक्वल टू इतना, कि x इज इक्वल टू 1 के लिए इसका मान बताओ, x बराबर -2 के लिए इसका मान बताओ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं कि, अच्छा एक चीज जो मैं बता रहा था कि जीरोस में क्या करना है, 2 तरह के सवाल होंगे। एक होगा कि वैल्यू रखो और रख के बताओ कि -1 के लिए कितना होगा या 2 के लिए कितना होगा। दूसरी चीज सीधा सीधा बोलेगा कि जीरोस फाइंड करो। तो जो इस तरह का सवाल होता है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइंड पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं कि एक गिवन पॉलिनोमियल है px बराबर
5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इस गिवन पॉलिनोमियल में x बराबर 1, फाइंड px फॉर x इज इक्वल टू 1, ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जब हम px में x बराबर 1 रखेंगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से सिंपल एक लाइन में बनता है। इसमें क्या करना है कि px x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां वहां पर 1 रखते जाना है। जैसे 5, इसके बाद जो x था उसकी जगह पे रख दिए 1, 1 का कर दो क्यूब, माइनस 2 इंटू x, नहीं x की जगह क्या रखना है 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सरल कर लेना है। कैसे सरल करना है, 1 का क्यूब होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा माइनस 2। इसका मतलब 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, माइनस माइनस को एक साथ कर लो। 5 और 3 8, और माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा। जब दोनों संख्या माइनस में हो तो दोनों संख्या को जोड़ दो और उसका साइन माइनस ही रखो। मतलब ये 5 और 3 8 और माइनस 2 माइनस 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो px की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो px कितना हो जा रहा है 4। बस इतना सा काम रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। या एक साथ 2 या 3 सवाल दे देगा तो ज्यादा भी हो सकता है। अब इसी तरीके से मान लो सीजी बोर्ड का सवाल है -1 रखने को, 1 रखने को, -2 रखने का मान लो इसी में आ गया। सेम क्वेश्चन है, यहां वैल्यू फाइंड करना है x इज इक्वल टू -2 के लिए। तो x इज इक्वल टू -2 के लिए वही काम करना है, p के जगह x की जगह रखना है -2। तो p -2 क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन में सावधानी बरतना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से करना है। जैसे 5x की जगह क्या रख दूं मैं, -2 का होल क्यूब, -2 इंटू ये अंदर में -2 ऊपर में स्क्वायर, फिर 3 के साथ कौन आएगा, फिर से -2। जहां जहां पर x है वहां वहां -2 रखते जाओ। इसके बाद -2 का क्यूब, अगर मैं 2 का क्यूब पूछूं तो 2 का क्यूब बोलोगे 8 होगा, और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 होगा। -2 इंटू -2 +4, और +4 इंटू -2 -8। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -8, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 मतलब +4। तो ये हो गया हमारा 4। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, अभी ऐसे ही रहने देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं उसको। अब ये देखो 8 5 40, साइन क्या है माइनस का। इसके बाद -2 इंटू 4 तो -8, -2 इंटू 3 -6, फिर -2। तो यहाँ सभी का साइन माइनस है, सबको एक साथ जोड़ देते हैं। सब एक साथ जोड़ेंगे तो 40 और 8 48, और 2 50, 50 और 6 56,
यानी कि -56। तो ये इसका आंसर है फॉर p x -2। इस तरह के सवाल मिलेंगे। सारे सवाल को बड़े आराम से लगाना बैठ के। अगर ना बने बीच में तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करना, थोड़े से पीछे से देख के चालू करना, आराम से बनेगा। डाउट होगा तो इसी में कमेंट में नीचे डाउट को पोस्ट कर देना, उसका भी निराकरण किया जाएगा। इसके बाद ये तो हुआ किस तरह का सवाल, ये पहले टाइप का कि वैल्यू रख के बताओ। अब देखते हैं इसमें ये दूसरे तरह का सवाल। दूसरे तरह का सवाल कैसा बनता है, दूसरे तरह का सवाल कैसा बनता है देखते हैं ये क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ x square minus 2x। फाइंड द जीरोस ऑफ x square minus 2x। हिंदी में दिए गए बहुपद x square minus 2x के शून्यक खोजिए। तो इसको कैसे खोजेंगे, तो खोजने का सिंपल सा काम कि जो भी दिया हुआ है px, जैसे यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो यहाँ गिवन क्या है हमको, px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसके बाद क्या करना है हमको कि px को 0 मान लेना है। लेट px बराबर 0। तो px बराबर 0 मतलब पूरा का पूरा ये बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 अगर अपन कर लिए तो इसके बाद क्या, अच्छा ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, अभी बताया था जितने उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो निकलेंगे। तो यहां इसके कितने जीरोस का मतलब आंसर, कितने आंसर होंगे इसके, तो यहां पर इसके 2 आंसर निकलेंगे। इसके बाद इसको कैसे बनाना है, देखो कॉमन निकालना आता होगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर मैं x को यहां से कॉमन निकालूं तो यहां पर क्या बच रहा है x और यहां क्या बच रहा है 2। देखो गुणा करने के बाद वही हो जा रहा है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 2x। तो कॉमन बाहर निकाल लिए। अब यहां से 2 केस बनेंगे, अब यहां से 2 केस बनेंगे। क्यों, पहली बार हम x को यहीं पर रखेंगे, x माइनस 2 को डिवाइड बाई 0 0 के डिवाइड में ले जाएंगे तो वो पूरे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो इसलिए यहां से हम 2 केस बनाते हैं। पहला होता है केस 1 और दूसरा होता है केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, x को ही यहां रखेंगे और x माइनस 2 उधर बट्टे में चला गया तो वो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब कि x बराबर 0। और दूसरा केस क्या बनेगा कि x माइनस 2 को हम यही साथ में रखते हैं और ये वाला जो x है उसको 0 के डिवाइड बाई में ले गए। इसका मतलब ये क्या हो गया है, 0 हो चुका है। मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 2। तो क्या हमको 2 आंसर मिले, जी हाँ 2 आंसर मिल चुके। एक होता है x इज इक्वल टू 0, एक हुआ x इज इक्वल टू 2। डिग्री इसकी 2 थी तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो लास्ट एक लाइन अच्छे से लिख लेना कि hence the 2 zeros of the given polynomial are 0 and 2। तो ये और ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही बड़े सिंपल से सवाल होते हैं, शायद एक्सरसाइज 2 में होगा ये या 1 में, जैसा भी हो देख लेना। तो ये बड़े सिंपल से सवाल होते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 एक ही दिन में अगर पूरा इसका लेक्चर बनाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा और एक ही दिन में समझ में नहीं आएगा। काफी सारी चीजें एक ही दिन जान लोगे तो उसके बाद फिर नील बट्टे सन्नाटा, बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया।
धीरे धीरे पढ़ो। इससे रिलेटेड सारे के सारे सवाल जितने भी हैं, एक्सरसाइज 1 हो या 2 हो, आराम से बना के देखना बैठ के, बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा तो डाउट को पोस्ट करो। चेक वेदर, एक क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -1/3 is a zero of 3x plus 1। हिंदी में सुनो, ज्ञात कीजिए कि -1/3 3x plus 1 का शून्यक है कि नहीं। तो हमको चेक करना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो यहां पर गिवन दिया हुआ क्या है, px, चूंकि ये x का एक पॉलिनोमियल है, यहाँ x है ना, t या y तो नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे px। तो गिवन क्या है हमारे को, px बराबर 3x plus 1, ये लिख लिए सबसे पहले। दूसरा काम क्या होता है कि px को 0 कर लो, px को 0 कर लो। 0 किए तो px का क्या है मान 3x plus 1 है। px की जगह क्या लिख लिए, यही 3x plus 1 लिख लिए। ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, ये 1 को उधर ले जाओ, उसके बाद ये 3 को डिवाइड कर लो। करके देखते हैं। 3x बराबर -1 और x बराबर -1, ये वाली 3 अभी उधर चली जाएगी। x बराबर क्या हो गया -1/3, इसी को तो बोलते हैं 0 या शून्यक। तो आया ना शून्यक, 3x plus 1 का शून्य 0 क्या आया 1/3 -1/3। तो हम क्या बोलेंगे, यस यस 10 या हेंस जो भी यूज करना है, -1/3 is a zero of given polynomial, given polynomial। हो गया काम, इतना ही काम था इसका। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। पॉज कर लेना आप वीडियो, इसका अगर सॉल्यूशन नोट करना है ना, वीडियो को पॉज करो और बड़े आराम से लिख लो, जहां कहीं पर भी जरूरत लगे। एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा इतने में। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन कि पी यू, अभी तक क्या चल रहा था, पी एक्स चल रहा था। क्यों, क्योंकि वहां x का वेरिएबल था। अभी क्या चलेगा, पी यू। क्यों चल रहा है, क्योंकि यहां वेरिएबल u चल रहा है। 2u² प्लस u -6, इतनी चीज है। अब इसके बाद इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या है, फाइंड जीरोस। जीरोस मतलब शून्यक, शून्यक ढूंढ के निकालने हैं इसके। तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है, अभी तक तो जान गए होंगे। सबसे पहला काम पी को 0 मान लेना है, पी को 0 मान लेना है। अब इसके बाद पी की जगह क्या लिख लोगे, ये पूरा का पूरा लिख लो, 2u² प्लस u -6 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके कितने जीरोस निकलेंगे, उसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। जितनी डिग्री उतने जीरो। तो इसको कैसे सॉल्व करें, दो तरीका है, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, या एक और तरीका करके देखते हैं
कि 2u² प्लस u और 6 को ले जाते हैं उस पर। इसके बाद क्या करते हैं कि यहां से u को बाहर निकालते हैं कॉमन। कैसे निकालेंगे? एक u को अगर मैंने बाहर निकाला तो यहां बच गया 2u, क्योंकि ये u² है। और यहां क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, और बराबर में क्या है? 6 हो जाएगा। अब इसके बाद, अच्छा ये 0 नहीं हो रहा है, सॉरी, इसको हमको क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना होगा, फैक्टर्स बनाने होंगे इसके। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि 2 इंटू 6, ये वाला सिस्टम अगर पता होगा, नहीं भी पता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू 6 करते हैं तो क्या आता है? 12। अब 12 को कुछ इस तरीके से दो नंबर्स हमको चाहिए कि जिनका जोड़ जो है, जिसको अगर हम प्लस माइनस करें तो 1 आए जो u के साथ है, और जिसका गुणा करें तो 12 आए। जैसे कि 3 और 4, जैसे 4 में से 3 गया तो 1 आ रहा है, और 4 गुणा 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। बस ऐसे ही नंबर की हमको तलाश थी। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2u² प्लस 4u माइनस 3u माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसके बारे में अगर आगे भी और कुछ टॉपिक आएंगे, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे, घबराना नहीं। तो इसके बाद अब करते हैं इसको कॉमन, कुछ निकालते हैं। तो यहां से 2u दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये 2u, यहां सिर्फ u बचेगा और यहां सिर्फ 2 बचेगा। तो निकालते हैं कॉमन। 2u को अगर मैंने कॉमन निकाला तो बचा u प्लस 2, और ये u प्लस 2 जो आ गया ब्रैकेट में, इसको भी सबसे पहले आंख बंद करके इधर लिख लो u प्लस 2। अब यहाँ u प्लस 2 कैसे आया? क्या बाहर आया होगा? किसका गुणा इसके अंदर हो रहा है तो ये इतना हो जा रहा है? -3 का, है ना? -3 के साथ u का गुणा होगा तो -3u आ जाएगा, और -3 का 2 से गुणा होगा तो -6 आ जाएगा। तो ये हो चुका है हम लोग का खाना पक के तैयार। ये बन चुका है हमारा 2 फैक्टर्स में, सुंदर सुंदर 2 फैक्टर्स बन गए। अब फिर से केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। अब क्या होगा? एक बार इतने को 0 मान लो, एक बार इतने को। क्यों मान ले? क्योंकि अभी 2u-3 को यहीं रखेंगे और u-2 को उधर बट्टे में ले जाएंगे, तो 0 के डिवाइड में गया तो पूरा 0 हो गया। इसीलिए एक बार क्या मानते हैं? 2u-3 बराबर 0 मान लेते हैं। दूसरी बार क्या मानेंगे? u प्लस 2 को यहीं पर रखो, और 2u-3 0 के बट्टे में गया तो वो 0 हो गया, इसलिए u प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को जरा जरा सा सॉल्व करना है, एक एक लाइन का काम है। 2u इज इक्वल टू 3 और u इज इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से यहां पर क्या आया? u इज इक्वल टू -2। तो हमको ये 2 आंसर मिल गए। यही तो है इसके शून्यक। तो इसके शून्यक कौन कौन हो गए? एक तो -2 हो गया और एक 3/2 हो गया। बोल दो यही है आंसर, काम खत्म। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, सबसे अच्छा और सबसे सिंपल काम क्या करना कि अपनी पुस्तक खोलो, सबसे पहले सारे टॉपिक देख लो कहां पर क्या क्या है। इससे रिलेटेड जितना भी मैंने आज पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। अब इसके बाद में एग्जाम्पल से शुरू करना काम। एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, उसको रफ कॉपी में लिख लो, किताब को कर लो बंद, एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करो। सही होता है तो बड़ी अच्छी बात है, खुद की पीठ पे ऐसे शाबाशी दे दो। अगर गलत होता है
तो एक बार वो खोल के चेक कर लेंगे, एक ही बार गलत होगा, दूसरी बार में तो सही हो जाएगा, तीसरी बार में सही होगा। इसके बाद आओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के भी पहला दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीटली इससे रिलेटेड ये सारा बन जाएगा बड़े आराम से। जो सवाल नहीं बना, एक चीज साथ में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है, उसमें मैंने कहा कि हर स्कूल के बच्चे एक एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाओ, उसमें मुझे एडमिन बनाओ, एक हेल्पलाइन नंबर है मेरा, उस नंबर को जोड़ लो और उसमें पोस्ट करते जाओ अपनी सारी समस्याएं। तो 24/7 हेल्पलाइन का मतलब ये है कि रात में 10-11 बजे भी तुमको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। एक और लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या बच गया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है, मल्टीप्लिकेशन वो भी बड़ी सिंपल सी चीज है, डिवीजन भी सिंपल है, जरा सा सावधानी, जरा सा टाइम देना है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास शायद कल ही अपलोड हो जाए। ओके, थैंक यू।